एंड कोडिंग जो एपेक्स है उसका जो बेस है वो जावा पे बना है सर। एंड जावा तो मुझे आता ही था, जावा का अच्छा नॉलेज था, सो जावा का अच्छा होने के कारण मुझे एपेक्स में भी हेल्प हुआ। एंड बिजनेस में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था तो विच हेल्प मी, तो उससे मेरी सेल्सफोर्स की जर्नी स्टार्ट हो गई। कि श्रेयस, आपके जो प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने जैसे अभी अभी आप हाल फिलहाल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर रहे हैं, तो आपके हम्म, प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ से क्या लर्निंग्स मिली हैं आपको, क्या सीखने को नया मिला है? हो गया। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा मतलब हैबिट चेंज था। तो उसको क्रिएट करने के लिए उनको 7 days दिए थे, अच्छा। एंड ही क्रिएटेड इन 1 hour। तो वो बोल रहे थे कि 1 घंटे में मेरा काम हो गया, मैं 7 दिन क्या करूँ, बोल रहे थे उसके कंपनी में। कंपनी में। So, hi everyone. Hi Shreyash. हेलो सर, हेलो। Thank you so much for joining this podcast. And today we are going to learn a lot of things from you. So, let's start. वी कैन गो। Okay, great. Yes, sir. तो We are ready to go. श्रेयस, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो श्रेयस, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, थोड़ा सा स्कूलिंग, तुम्हारा कॉलेज एजुकेशन के बारे में बताओ। टेल अस समथिंग अबाउट योर लोकेशन, तुम कहाँ से हो? तो गिव अस लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Shreyas Urkude. I am basically from Nagpur. I have completed my 10th in the year 2020, 2017 from Nagpur, and 12th from 2019 from same Nagpur. I have started my journey in Salesforce as a freshers with zero real world exposures, just a curiosity and a willingness to learn. So today I worked on multiple projects involving Salesforce topics such as LWCs, integrations, business logic, and sometimes the client consulting. So this Awesome, is awesome. so this is the श्रेयस, journey. we will try to keep this conversation in हिंदी, ठीक है? Okay, बीच okay. बीच में थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम, एज पर आवर नॉर्मल हैबिट। तो श्रेयस, तुम्हारा लोकेशन कौन सा बताया तुमने? Sir, I am properly from Nagpur, Nagpur से नागपुर से महाराष्ट्र। हो तुम? वेरी गुड। और तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? तुम्हारा कॉलेज कौन सा था? सर स्कूलिंग तो मेरा यशोदा इंग्लिश हाई स्कूल था, एंड मेरा कॉलेज भी यशोदा इंग्लिश जूनियर कॉलेज ही था, फ्रॉम द नागपुर ओनली। अच्छा अच्छा, तो कॉलेज से कौन सा डिग्री किया था तुमने? कॉलेज से मैंने 12th में लिया था जनरल साइंस, एंड आफ्टर 12th आई हैव टेकन द बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर तो एप्लीकेशन। उसके बाद तुमने एमसीए भी किया है या नहीं? ना ना ना, आई हैव जस्ट डन ओनली द बैचलर्स डिग्री, एंड आई हैव जस्ट डन अ सेल्सफोर्स कोर्स एंड स्टार्टेड माय सेल्सफोर्स जर्नी। क्या बात है, ऑसम ऑसम। सो सो श्रेयस, जो जब तुम्हारा बीसीए खत्म हुआ, देन यू स्टार्टेड डूइंग सेल्सफोर्स ट्रेनिंग। तो सेल्सफोर्स ट्रेनिंग क्यों किया? मतलब लाइक किसने बोला तुम्हें सेल्सफोर्स के बारे ओके, में? एक्चुअली सर कैसा, जब मैं फर्स्ट ईयर में था बीसीए में, सो आई वाज नॉट दैट कोडिंग हैबिट वाला कीड़ा, मुझे उतना कीड़ा नहीं था कोडिंग का। आई वाज जस्ट जीरो नॉलेज इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसे ही कोविड आया, आई हैव डेवलप माय स्किल्स, एंड टिल माय लास्ट सेम आई वाज अ जावा डेवलपर इन माय कॉलेज। Okay. After the BCA, I have tried for MCA, but unfortunately नहीं हो पाया। घर के conditions नहीं थे, and the percentile was not good. So my one of my relative has recommended me to do the Salesforce. सो फ्रॉम दैट आई हैव, मैंने रिसर्च किया मार्केट में रिगार्डिंग सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स के क्लासेस ढूंढे, व्हाट इज सेल्सफोर्स बेसिकली, व्हाट इज सेल्सफोर्स क्यों यूज होता है एंड ऑल, एंड आई हैव जॉइन द क्लासेस एंड स्टार्टेड माय सेल्सफोर्स। तुम्हारा जो भी रिलेटिव या जो तुम्हें बोला था सेल्सफोर्स के बारे में, वो क्या सेल्सफोर्स में काम करते हैं या एक्चुअली उसका? मेरी रिलेटिव मेरी मामी है, मामी थी, शी इज इन सेल्सफोर्स कैपजेमिना जर्मनी। ओ, So she, yeah, so she has recommended the Salesforce. So from there, she is also a developer तुम्हें and I'm also a developer. ऑसम ऑसम। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो रिकमेंडेशन सही था या उससे कुछ एक्चुअली और वो अच्छा हो? रिकमेंडेशन से देखा जाए तो लाइफ चेंजिंग रिकमेंडेशन था। एक्चुअली लाइफ चेंज हो गई फ्रॉम जावा डेवलपर टू सेल्सफोर्स डेवलपर। मतलब जहां हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर थे, आज हम बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है, सही बोला सही बोला। तो उसके बाद जब तुमने तुमने थोड़ा सा रिसर्च किया सेल्सफोर्स के बारे में, तो तुम्हें क्या लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है? सर सेल्सफोर्स का जब मैंने रिसर्च किया तो बेसिकली जो भी मतलब मामी ने मुझे मतलब जो मेरे रिलेटिव्स थे, सॉरी मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने बताया कि ये पूरा एपेक्स लैंग्वेज है, कोडिंग से, एंड कोडिंग जो एपेक्स है उसका जो बेस है वो जावा पे बना है सर।
एंड जावा तो मुझे आता ही था, जावा का अच्छा नॉलेज था, सो जावा का अच्छा होने के कारण मुझे एपेक्स में भी हेल्प हुआ। एंड बिजनेस में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था, तो विच हेल्प मी। सो उससे मेरी सेल्सफोर्स की जर्नी स्टार्ट हो गई। क्या बात है, ऑसम। सो फिर तुम्हारे मामी या रिलेटिव के रिकमेंडेशन से तुमने सेल्स फोर्स का ट्रेनिंग ज्वाइन किया। करेक्ट करेक्ट। आफ्टर आफ्टर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग, कितने महीने का ट्रेनिंग किया था तुमने? बेसिकली वो पुणे में क्लासेस थी सर, वो ट्रेनिंग थी 6 मंथ्स की, बट वो मतलब एक्सटेंड होगी 8 मंथ्स तक गई। एंड फ्रॉम दैट 8 मंथ्स मुझे 6 मंथ्स लगे थे कम्प्लीटली टू ग्रैब अ जॉब। सो आफ्टर द 6 मंथ्स आई हैव ग्रैब द जॉब। ओके ओके, मतलब 8 मंथ्स के बाद और 6 मंथ्स लगा तुम्हें जॉब मिलने के लिए? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पूरा जो ओके स्किल्स और डेवलप थी, जो पर्सनल स्किल्स थी हमारे लिए, वो डेवलप करने में मुझे 8 मंथ्स लगे, 6 मंथ्स लगे थे, सॉरी। ओके, तो कैसा था इंस्टीट्यूट, मतलब कैसे सिखाया था? इंस्टीट्यूट वॉज वेरी गुड सर। वहाँ पे सुबह क्लासेस होते थे 9:30 से 10 तक, वन कुछ तो भी 90 मिनट्स के क्लासेस रहते थे। उसके बाद वो असाइनमेंट्स देते थे हमें फॉर अ डे, डे असाइनमेंट्स करते थे। रात को उनका मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस होती थी सर। सो दे टेक डेली मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस। एंड जो उनका वीकेंड्स था, वीकेंड्स में वो बाहर के जो रियल कंपनी के जो सेल्सफोर्स डेवलपर्स है, उनको वहाँ कंपनी में ही प्लेस कंपनी में ही लाके जो उनके स्टूडेंट्स है, उनके रियल इंटरव्यूज लेते थे। सो मुझे सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग भी मिल रही थी, एंड रियल वर्ल्ड में जो इंटरव्यूज होते थे उसकी भी ट्रेनिंग मिल रही थी। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो सो दैट्स रियली नाइस। आई जस्ट वॉन्ट टू नो श्रेयस कि आपने जब ज्वाइन किया था आप कंप्लीटली फ्रेशर्स थे, करेक्ट? तो आई थिंक आई वांटेड टू नो कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे कब आए, कब आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिला, कितने टाइम बाद जब आपने हमें ज्वाइन किया? सर मैम, मैंने तो ज्वाइन किया था अप्रैल में। अप्रैल में थोड़ा जब मैं आया था ना, ऑनेस्टली जब जो कंपनी का नॉलेज रहता है वो मुझे जीरो था। जस्ट मुझे हम्म, सेल्सफोर्स का नॉलेज था कि सेल्सफोर्स का नॉलेज क्या है, बट एक्चुअल जो हम्म, कंपनी में नॉलेज लगता है वो मुझे टोटली जीरो था। देन जैसे ही मैंने लॉन्च किया, तो जो मेरे लॉजिक्स थे जो मैं यूज करता था कंपनी के पहले, वो यहाँ पे टोटली फेल हो जाते थे सर, पूरे फेल हो जाते थे। देन आई आज सीनियर्स, सीनियर से मैं पूछता था लॉजिक्स कैसे। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग 2 और 3 मंथ्स मैंने फिर प्रोजेक्ट्स पे हैंड्स ऑन करना स्टार्ट किया। ऑसम। दैट्स ओके, नाइस। तो तो मतलब कौन श्रेयस, सा प्रोजेक्ट पहला श्रेयस आपने स्टार्ट किया? मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था शुभदीप सर के साथ, तो मैंने वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की से। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ कि, बट बिफोर आई कम टू दिस प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारा पहला इनिशियल रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि जब तुमको जॉब मिला, ठीक है, तुमने जॉब ज्वाइन किया, उसके पहले तुम्हारा 1-1.5 साल ट्रेनिंग प्लस अपना प्रैक्टिस मिला के 1-1.5 साल तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, वो जो नॉलेज था वो, और जब तुमने जॉब ज्वाइन किया, वहां पे जॉब करने के लिए, प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए जो नॉलेज चाहिए होता है, उसमें कितना डिफरेंस आया था? सर हम जो जॉब स्टार्ट करने से पहले जो नॉलेज यूज करते हैं एंड जो लॉजिक्स बिल्ड करते हैं, वो सिर्फ सिंपल लॉजिक्स यूज करते हैं। हमें पता ही नहीं रहता उसके पीछे का आउटपुट क्या है। ये लॉजिक लगाने के बाद रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, राइट। एंड ये जो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है, वो हम जो मतलब जो हमारे लॉजिक्स लगते हैं उसमें हम डिसाइड ही नहीं कर सकते एंड चेक भी नहीं कर सकते कि रियल वर्ल्ड में जब यूजर्स के हाथ में कोई कंपोनेंट जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, ये हम घर में मतलब जो घर में नॉलेज यूज करते हैं उससे तो नहीं हो सकता। जब हम कंपनी में आते हैं सर, नॉलेज यूज करते हैं, हमें उसके पीछे के इफेक्ट्स पता चलते हैं, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स है, उसके पीछे एरर्स क्या आने वाले हैं वो पता चलते हैं। सो वो जो मैंने जो बोला कि जो कंपनी के पहले वाला नॉलेज था एंड जो कंपनी के बाद वाला नॉलेज है, वो मुझे ऐसे गेन हुआ। सो मुझे वो जो मतलब जो हम नॉलेज लॉजिक्स लगाते हैं उसके पीछे का इम्पैक्ट क्या है, वो हमें कंपनी में आने के बाद ही पता चलता है। ओके ओके, दैट्स रियली गुड। तो श्रेयस, मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि मैम्स के क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है कि जब आपने कंपनी ज्वाइन की तो आपके हम्म जो इनिशियल चैलेंजेस थे, ठीक है, तो हम्म। वो क्या थे और आपने उसको ओवरकम कैसे करा ओवर द मंथ्स, ओवर द इयर्स? ओके, सबसे पहला तो जो मेरा चैलेंज था वो था मेरा, मतलब आई कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स सर, एंड आई ओके गेट एंड आई गेट टायर्ड वेरी क्विकली। टायर्ड बहुत जल्दी होता था। सो ड्यू टू मतलब इनिशियल डेज में सर बहुत हेक्टिक था। इवन आज मेरा माइग्रेन का पेन स्टार्टेड हो गया था। बट ड्यू टू एंड कुछ कुछ जो मेरे काम से रहते थे वो कंप्लीट नहीं हो पाते थे, क्योंकि
स्पीड ही नहीं थी उतनी काम करने की, एंड कभी आदत ही नहीं हुई थी। बट जैसे जैसे लॉजिक्स लगते गए तो थोड़ा सा फिर मैंने ऑफिस के पास बैठा, थोड़े सेल्सफोर्स के आर्टिकल्स वगैरह रीड करते गए, लॉजिक्स वगैरह यूट्यूब वीडियोस किए, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। सो उससे ही फिर मेरा जो भी आज है ये हो गया। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा मतलब हैबिट चेंज था, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा, बड़ा ना, क्योंकि बहुत बड़ा हैबिट। ऑफिस स्टार्ट हो गया मतलब 8-10 घंटा तुम पूरा डेस्क पे बैठे हो, और उसके करेक्ट। पहले ये हैबिट तो था ही नहीं कि एक था ही जगह नहीं पे आठ दस एकदम। घंटा बैठना, है ना। सो दैट वाज अ बिग हैबिट फॉर मी, अ बैड इट बिग वाज अ हैबिट चेंज। हैबिट हैबिट चेंज, चेंज। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। टेक्निकल कुछ चैलेंजेस आया था जो तुम हैंडल, लाइक इनिशियल डेज में जो तुम्हें लगा कि थोड़ा मुश्किल है, और फिर उसका कुछ हेल्प तुमने किसी से लिया, या तुमने वो चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ओके। सो सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे आया था वो था, मुझे एक सेल्सफोर्स का कॉन्सेप्ट है विजुअल फोर्स कंपोनेंट, विजुअल फोर्स टॉपिक है, एंड आई वाज नॉट रियली गुड एट इट, एंड स्टिल आई एम नॉट गुड एट इट टू बी ऑनेस्ट। बट उसमें मुझे सबसे पहला टास्क असाइन किया था विजुअल फोर्स में, पीडीएफ बनाना था। ओके। एक प्रोजेक्ट था मेरा, उसमें पीडीएफ बनाना था, बट वो मुझे तो सबसे पहले विजुअल फोर्स आता ही नहीं था। उनको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पीडीएफ के एक्सटेंशंस वगैरह कैसे देते हैं, वो नहीं आता था। सो मेरे सीनियर्स थे सर, उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ देखो, एंड दे लिटरली टॉट मी हाउ टू क्रिएट एन विजुअल फोर्स क्लास, हाउ टू क्रिएट ए विजुअल फोर्स फाइल्स। उन्होंने मुझे क्रिएशन से लेके पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं, पीडीएफ कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एंड रिकॉर्ड पेज तक कैसे फिट करते हैं पीडीएफ, वहां तक उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। सो दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी कि मुझे सीनियर से इतना अच्छा गाइडेंस मिला। तो दो एक सीनियर का नाम लेना चाहोगे जो तुम्हें हेल्प किया तब? एक्चुअली दो नहीं है, बहुत सारे हैं, बट जिनसे मैं ज़्यादा हेल्प लेता था वो है, सबसे पहले जय गुप्ता, एंड एक थे हमारे जो एक्स एम्प्लॉय थे सूरज सर। इन दोनों से मैं ज़्यादा विजुअल फोर्स में हेल्प लेता था। सूरज भी महाराष्ट्र से ही था ना? सूरज भी मेरे ही सिटी से थे सर। वो ऐसा क्या? हाँ, मेरे ही तो सिटी से थे। अरे नाइस नाइस, ओके ओके। हम्म। मेरा एक क्वेश्चन था श्रेयस, तो अभी आप जैसे कह रहे थे कि सूरज जो है बेसिकली हमारे एक्स एम्प्लॉय थे, जैसा हम सब जानते हैं, तो अभी आप उनके टच में होंगे, तो व्हाट ही इज डूइंग, वेयर ही इज टुडे, आपको क्या लगता है लर्निंग के बाद? बेसिकली उन्होंने अभी उनके रिसेंटली बात हुई मेरी 2 वीक्स पहले, सो ही इज करंटली नॉट इन नागपुर। आई थिंक वो उनको डॉटर, ही इज ब्लेस्ड विद अ डॉटर, सो ही इज लेफ्ट नागपुर। सो वो अपने, आई थिंक जो उनका होम टाउन है वर्धा, सो वो वर्धा में गए हैं, एंड इज सम कंपनी नेम लाइक ऑल्टो नेक्सस और समथिंग, वो वहाँ पे अभी करंटली वर्किंग है उनका। तो कैसा है, मतलब उसका जॉब अच्छा चल रहा है? उसका जॉब अच्छा चल रहा है, जब भी फोन करते हैं तो वो अच्छा ही बताते हैं, बट वी डोंट नो द इनर प्रॉब्लम्स। करेक्ट करेक्ट। नहीं देखो, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में है, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व विथ ऑल आवर ओल्ड लाइक एक्स एम्प्लॉइज ना, बिकॉज दे आर सो डेडिकेटेड एंड सो हार्ड वर्किंग, हर कोई एक सही पोजीशन पे है। और करेक्ट। बाकी तो देखो, लाइफ का प्रॉब्लम सबका है, किसका नहीं है, हम्म। है ना। एक उन्होंने जो मतलब मुझे इंसिडेंट बताया था, उन्होंने हमारा जो एक मतलब जो कॉमन कंपोनेंट है सर एड प्रोडक्ट का, तो उसको क्रिएट करने के लिए उनको 7 डेज दिए थे, अच्छा। एंड ही क्रिएटेड इन 1 आवर। तो वो बोल रहे थे कि 1 घंटे में मेरा काम हो गया, मैं 7 दिन क्या करूँ, बोल रहे थे उसके कंपनी में। कंपनी में। सो वो अरे जस्ट सेम सेम स्टोरी ऑफ प्रशांत, मैंने बोला था क्या अनुपमा, प्रशांत का स्टोरी। हाँ हाँ हाँ। एक दिन हमारा एक 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 एम्प्लॉय है, उसका नाम है प्रशांत कुमार या प्रशांत सिंह कुछ होगा, ठीक है। वो मेरे से मिलने के लिए आया, और फिर मैंने बोला कैसा चल रहा है तुम्हारा जॉब, तो बोल रहे सर मतलब सब कोई बात कर रहा है, एक मीटिंग में उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, सब कोई बात कर रहा था, और फिर बोला कि कौन करेगा ये काम, तो प्रशांत ने बोला सर मैं कर दूंगा। बोला अच्छा तुम कर दोगे, अरे बहुत बढ़िया। तो बोला कितना टाइम चाहिए, तो बोला कितना सर, 10 मिनट में कर देता हूँ। एंड एवरीबडी वाज पिन ड्रॉप साइलेंस कि भाई 10 मिनट में कर देगा। फिर उसका जो मैनेजर है उसने बोला देखो प्रशांत इतना जल्दबाजी कुछ नहीं है, तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, तुम 7 दिन लो और इसको खत्म करो। उसने बोला 7 दिन मैं क्या करूंगा, हमारे कंपनी में तो ऐसा है कि भाई काम दिया और आधा घंटे में पूछेंगे कि काम का स्टेटस क्या है। तो हमारे यहाँ पे लोग इतना ज्यादा प्रोडक्टिव है ना, कि वो जब दूसरे कंपनी में जाते हैं उनको लगता है कि कोई काम ही नहीं है, राइट। बट करेक्ट। जो
जिसका स्टार्ट दूसरे कंपनी में हुआ है, उनके लिए 7 दिन ही लगेगा वो ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट के लिए, राइट? सो डीएनए का डिफरेंस हो जाता है जो हमारे कंपनी से जाते हैं। और सो एग्री विथ यू श्रेयस। अच्छा, श्रेयस से मेरा अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि श्रेयस आपके जो प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने जैसे अभी अभी आप हाल फिलहाल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर रहे हैं, तो आपके हम्म। प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ से क्या लर्निंग्स मिली हैं आपको, क्या सीखने को नया मिला है? सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा वो था कॉर्पोरेशंस का, विच वाज लिटरली अ लाइफ चेंजिंग भी बोल सकते हैं एंड करियर चेंजिंग भी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। सर बिफोर मुझे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स का कोई नॉलेज नहीं था एंड हाउ टू क्रिएट दैट, वो मुझे वो भी नहीं पता था कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इवन द क्लाइंट इंटरेक्शंस कैसे कर सकते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनसे बात कैसे करनी पड़ती है, कैसे उनको अप्रोच देना पड़ता है, उनको सॉल्यूशंस बताने पड़ते हैं। सो वो जो था दैट वाज लिटरली अ करियर चेंजिंग प्रोजेक्ट था मेरे लिए। आने के बाद मुझे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड का तो बहुत सारा नॉलेज मिला, इवन जो एक्सटर्नल इंटीग्रेशंस एंड एपीआईज रहते हैं उनके बारे में भी मुझे काफ़ी नॉलेज मिला। देन जो सेकंड प्रोजेक्ट था हमारा, दैट वाज आल्सो रियली अ बिग प्रोजेक्ट। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो नॉलेज मिला वो है इंटीग्रेशंस का, एंड उसमें जो बिजनेस प्रोसेसेस है, बिजनेस जो रिक्वायरमेंट्स एंड लॉजिक्स कैसे लगते हैं, वहाँ से मुझे उसका नॉलेज मिला। सो दिस वाज माय टू बिग प्रोजेक्ट्स विच लिटरली चेंज माय करियर फॉर फ्यूचर। तो श्रेयस, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जब तुमने इनिशियल ज्वाइन किया था, आज इतने दिनों के बाद तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है? अगर मिला है तो एग्जैक्टली कितना मिला है? एग्जैक्टली सर, अभी देखिए जो आज सेम डे मैं लास्ट ईयर में देखता हूँ ना कि मैं मुझे याद आता है कि आई वॉज हैंडलिंग क्राइटर्स, कैसे मैं डर रहा था क्लाइंट से बात करने में, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने। बट आज देखता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत लर्निंग्स आई है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड है, मतलब जो अंदर का जो इनर हेजिटेशन एंड जो इनर फियर था वो आज नहीं है सर। सो दिस तो वाज माय बिग हैबिट, ये ना, बिग ये थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज तुम बोल रहे हो श्रेयस, क्योंकि आई फॉरगॉट द पर्सन नेम, और इवन इवन वी डोंट वांट टू टेक द नेम, बट अनुपमा, डू यू रिमेम्बर कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ के चले गए थे कि उनको प्रेशराइज्ड फील हो रहा था। उनको राइट। जब हमने एक प्रोजेक्ट दिया, अभी प्रोजेक्ट में बहुत सारा लर्निंग होता है, आई होप यू विल एग्री श्रेयस, कि तुम्हें करेक्ट। हमने दिया, तुम्हें हमने दिया, या जो भी प्रोजेक्ट हमने तुमको दिया, उस प्रोजेक्ट में जब तुम काम करोगे बहुत सारा नया लर्निंग मिलेगा। अभी नया लर्निंग को तुम दो तरीके से ले सकते हो, एक कि भाई पता नहीं कितना प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, और एक हो सकता है कि हाँ, मेरे को लर्निंग मिल रहा है, आई एम एक्साइटेड टू लर्न, राइट? तो जैसे तुमने उसको लर्निंग के हिसाब से लिया, और नाउ यू सी अ वेरी डिफरेंट श्रेयस, राइट? वेरी डिफरेंट स्किल सेट, वेरी कॉन्फिडेंट। कोई भी टास्क अगर हम तुम्हें देते हैं तो तुम ऐसा नहीं बोलते हो कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम सोचते हो कि मैं इसको कैसे कर पाऊं, एंड यू करेक्ट। कीप लुकिंग फॉर चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि तुमने पहले बहुत सारा चैलेंजेस तुमने हैंडल किया है ऑलरेडी, है ना? लेकिन एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग उधर प्रेशर बोल के छोड़ के चले गए, उनका क्या हुआ? वो ना तो प्रेशर हैंडल कर पाए, ना उनका लर्निंग हुआ, है ना? सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रेयस। इसी से अच्छा। एक पॉइंट याद आया मुझे सर। हम्म। रिसेंटली हमने एक कंपोनेंट पे काम किया था कि एक क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आई थी कि उनको चेक करना था कि उनके कितने यूजर्स ऐसे हैं जो इनका अकाउंट बना नहीं है, राइट सर? तो हमने वो अकाउंट्स का छोड़ के हमने सारे ऑब्जेक्ट की समरी उनको दे दी थी विथ यूजर वाइज कि हाँ ये सबके यूजर्स है, इतने ये सारे यूजर्स है, इन सबके ऑब्जेक्ट्स है एंड इनके इतने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं एंड इतने रिकॉर्ड्स बने नहीं है। सो हमने करेक्ट। उनको यूजर वाइज रिकॉर्ड लेवल पे सारी समरी दे दी थी। एग्जैक्टली श्रेयस, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिक्वायरमेंट्स था कि क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मेरे को वो रिपोर्ट दो जिसका डेटा एंट्री नहीं हुआ करेक्ट। है ना? मतलब ये कितना सरप्राइजिंग सा चीज है कि भाई मेरे को उसका रिपोर्ट दो। रिपोर्ट तो हम उसी का दे सकते हैं जिसका डेटा एंट्री हो रहा है। क्लाइंट बोल रहा है नहीं, जिसने डेटा एंट्री नहीं किया है उसका रिपोर्ट दो। सो पॉइंट है कि तुम इसको बोल सकते हैं इलॉजिकल है, तुम इसको बोल सकते नहीं सर मैंने तो कभी नहीं किया है, मैं कैसे कर लूँ। तुमने बोला सर मेरे को ट्राई करने दीजिए, और ट्राई करने दीजिए, उसके बाद
सबसे तुम्हारा जो बेस्ट चीज है श्रेयस, जो मैं तुम्हें बहुत बार शायद बोल चुका हूं कि तुम यूआई को इतने अच्छे से डिजाइन करके देते हो। यू ऑलवेज थिंक अबाउट क्लाइंट को कैसे यूआई देना चाहिए। श्रेयस, उसके बारे में तुम थोड़ा सा बताओ, क्योंकि तुम हर एक बार यूआई पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस होता है करेक्ट। ना? वो सो क्यों है और कैसे आया वो चीज? सर एक्चुअली वो जो थी मुझे जब मैं क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वी आर डेवलपर्स कि हम इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। मैं जब भी क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स, मैं एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि हमें पता है कि हम भी सर डेवलपर हैं, हम भी ह्यूमन है। तो हम भी कोई नया ऐप देखते हैं तो हमको पता रहता है कि वी लुक फॉर क्रिएटिवनेस, राइट सर। हम जहाँ हमें क्रिएटिवनेस दिखेगा, हम वहाँ ही हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप करते हैं। तो मैं बस वही माइंड में रखता हूँ यूज़र के लिए, यूज़र के पर्सपेक्टिव से कि हाँ, हमें ऐसा यूआई बनाना है। एंड एज अ डेवलपर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे डेवलपर हूँ तो मुझे यूआई कैसा लगना चाहिए। आई थिंक फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। हाँ, मैं एक सिंपल यूज़र हूँ, मैं एक एंड यूज़र हूँ, मुझे सेल्सफोर्स का कुछ नहीं पता, मुझे टेक्निकल कुछ नहीं पता। अगर मैं कल जाके इसमें ये ऐप में या फिर ये कंपोनेंट में विजिट करूंगा तो एज अ यूज़र मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए एंड मेरा वर्क स्मूथ जाना चाहिए। सो यूआई हमारे कंपोनेंट्स को स्मूथ रखता है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। यूआई वेरी हमारे ट्रू। हमारे कंपोनेंट को स्मूथ रखता है एंड हमारे कंपोनेंट में इंटरेस्ट बिल्ड कराता है कि हाँ, यूआई अच्छा है तो हाँ, हम इस पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। सो दिस इज माई यूआई पर्सपेक्टिव सर। ये सिर्फ यूआई के बारे में और एक चीज है कि तुम जो यूआई डिजाइन करते हो उसमें तुम्हारा जो कलर तुम यूज करते हो, मल्टीपल कलर यूज करते हो, बहुत उसको कलरफुल करते हो सो दैट इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव। तो तुम क्या मतलब कुछ क्रिएटिव फील्ड से हो? तुम्हारा कुछ ड्राइंग का या ये सब का कुछ शौक है या क्या मतलब ये? ना 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 ना, ऐसा नहीं है सर। मुझे कैसा है, मैं जब भी काम करता हूँ ना, विशाल सर को पता होगा कि काम के बीच में मैं डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करता हूँ सर। अच्छा। तो जो वेबसाइट्स के जो जैसे अभी ये रिवर साइड का भी उनका जो ब्लैकनेस है, ये ब्लैक नहीं है एक्चुअली, ये दूसरा कलर है सर। ये आपने ओके। नोटिस किया होगा। सो ये जो ऐसे कलर्स है जो हमारे आंखों में ब्लंट नहीं करते, स्टिंक नहीं करते, सो आई लाइक दैट। सो मैं वो फाइंड आउट करते रहता हूँ, यूज करते रहता हूँ। वो मैंने देखा है काफी टाइम मैंने शेयर्स को नोटिस भी करा है। वो कलर्स पे भी रिसर्च करता है, वो कलर्स को रिसर्च करके मर्ज करके कोई दूसरे वेबसाइट से कलर लेके आएगा, करके मर्ज करके वो कंपोनेंट को बनाएगा। तो दैट इज द वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। ऑसम ऑसम। So this part वेरी I was नाइस। not aware about Shreyas. Shreyas, आज हमें एक पता चला कि कलर कॉम्बिनेशन, आई वॉज ऑनेस्टली नॉट अवेयर अबाउट इट कि आप इतना ज्यादा क्रिएटिविटी करते हो। दैट्स रियली अनुपमा, लाइक अगर अगर तुम उनका कंपोनेंट देखोगे ना, तुम्हें कंपोनेंट देख के पता चलेगा कि ये हमारे कंपनी में किसने क्रिएट किया है। श्रेयस का कंपोनेंट और बाकी का कंपोनेंट में यूआई में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा। उसका कंपोनेंट देख के ही तुम्हें मतलब आराम लगता है। मेरे को तो बहुत सही लगता है कि अरे कितना सही है। यूजर और पर्सपेक्टिव से अल्टीमेट होता है। और एक चीज बहुत राइट। इंपॉर्टेंट है सर कि डेवलपर जब काम करता है ना, तो वो अपने प्रोस्पेक्ट से काम करता है कि मेरा ये टास्क है, मुझे ये क्लोज करना है। देयर आर वेरी फ्यू डेवलपर्स जो यूजर प्रोस्पेक्ट से सोचते हैं कि यूजर को क्या प्रॉब्लम होगा और उसको कितना ईजियर होगा। तो दैट इज वेरी गुड क्वालिटी की श्रेयस ने आई थिंक स्टोर में यही किया था, इसलिए हम बहुत जल्दी क्लोज कर पाए थे। दैट वाज द वन ऑफ द रीजन। वेरी गुड करेक्ट श्रेयस, करेक्ट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद करेक्ट। दिस। सिर्फ वन मोर थिंग, जब तुम प्रोजेक्ट में काम करते हो, प्रोजेक्ट में काम करते हुए दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक तो डेफिनेटली तुम्हारा टेक्निकल स्किल, लेकिन मैं हजारों ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं जो हमारे कंपनी से नहीं है, उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत है, लेकिन उनको हम प्रोजेक्ट देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। रीजन इज कि उनका फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। और जब तक तुम्हारा फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, शायद यू विल एग्री दैट यू कैन नॉट हैंडल अ प्रोजेक्ट। यू कैन हैंडल अ ट्रिगर, यू कैन हैंडल अ कंपोनेंट, बट यू कैन नॉट हैंडल अ प्रोजेक्ट। तो वो फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग कैसे आया तुम्हारे अंदर, या मतलब हाउ यू डेवलप दैट फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ना, मतलब कोई ऐसा कोर्स नहीं बता सकता है कि हाँ, हमें टीच नहीं कर सकते फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग सर हम खुद ही देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में कि हाँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एंड वहाँ से ही हमें फंक्शनल जो फंक्शनलिटी, अंडरस्टैंडिंग है। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उसका नॉलेज हमें गेन करता है। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ सर। व्हेन आई वाज इन माय बीसीए, जब मैं कॉलेज जाता था सर, मैं मेट्रो से जाता था, राइट।
तो हमारे जो मेट्रो के काउंटर्स थे वो ग्लास के काउंटर्स थे, राइट। तो वहाँ पे जो उनका बिलिंग सिस्टम था, मेट्रो का बिलिंग सिस्टम था, मैंने वहाँ पे चेक किया कि ये सिर्फ इनपुट क्या दे रहे हैं। इनपुट सिर्फ इतना दे रहे थे कि कितने पैसेंजर्स है एंड इनका कहाँ तक इनको जाना है, राइट। एंड वो जो सिस्टम था, मतलब जब चेक किया हमें बस इतना पता रह गया था कि हाँ एक जगह पे स्टेशन है तो वो जीपीएस वहाँ का ही कैच करेगा, वो बाहर का जीपीएस कैच नहीं करेगा। हमें सिर्फ दो इनपुट देने हैं कि कहाँ जा रही है ट्रेन एंड कितने पैसेंजर्स है सर। तो ये जो Awesome. नॉलेज है सर, ये कोडिंग से भी जनरेट होता है एंड जो हम एनवायरनमेंट में चेक करते हैं, एनवायरनमेंट में देखते हैं, वहाँ से भी फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है हमें। Very true, very true. So as a developer, even if we are not selling, sometimes we are part of the sales cycle. For an करेक्ट। example, अगर मैं एक हाउस परचेस करूंगा, हम्म। definitely I'm not selling the house, but I'm buying the house, so I can see all the sales cycle, right ना. करेक्ट। Similarly, अगर मैं कोई एक ग्रोसरी शॉप में जाता हूँ, उधर से मैं आइटम परचेस करके लेके आता हूँ, दो आई एम नॉट सेलिंग बट आई एम बाइंग, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका पूरा सप्लाई चेन कैसे काम करता है, करेक्ट। कैसे वो एंड यूजर तक आता है. तो यू आर वेरी करेक्ट कि अगर तुम्हारा like if you are observing what is happening around you, तुम्हें functional understanding आ आ ही ही जाता जाएगा. है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट. लेकिन लेकिन बहुत सारे लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते. जैसे तुमने ऑब्जर्व किया कि आई एम नॉट गिविंग इनपुट कि कहाँ से मेरे को ट्रेन पकड़ना है. करेक्ट। Because of GPS, it is getting connected, automatically detected. So these kind of observation is very important. Very, very good, Shreyas. आई हैव वन क्वेश्चन टू श्रेयस कि श्रेयस, आपको तो पता है हमारा वर्किंग प्रोसेस क्या है एंड एवरीथिंग। तो ऑनेस्टली आप मुझे बताइए, हाउ यू डिस्क्राइब आवर लाइक वर्किंग प्रेशर हियर। आपको क्या लगता है कैसा है हमारा वर्किंग प्रेशर? सर वर्किंग प्रेशर्स तो देखिए, वर्किंग प्रेशर ऐसा नहीं, टू बी ऑनेस्ट प्रेशर है, वर्कलोड भी है, बट हमारे इसमें भी अंदर में वो व्हाट वी कैन से, हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वी कैन वर्क इन एवरी प्रेशर। हम एवरी सराउंडिंग में काम कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सर हमको प्रेशर्स बाकी कंपनियों से ज़्यादा कम है या फिर ज़्यादा है, ज़्यादा ही है हमारा। हमको मुझे तो लगता है कि हमें बाकी कंपनी से प्रेशर ज़्यादा ही है। बट वो प्रेशर के अंदर हम क्या लर्निंग करते हैं, हम सिर्फ प्रेशर को एज अ प्रेशर लेते हैं या फिर लर्निंग लेते हैं। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर हम प्रेशर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें प्रेशर लगेगा, बट हम एज अ लर्निंग लेंगे तो हमें वो प्रेशर ही नॉलेज लगेगा। सो आई Absolutely, टेक absolutely. दैट प्रेशर इन दिस वे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बट एक चीज बोलो श्रेयस कि अगर जब तुम्हें कोई काम दिया जाता है, ठीक है, कोई भी काम हो गया, रिसेंटली हो गया, पहले हो गया, डेफिनेटली हर कोई काम का एक डेडलाइन तो होगा. ठीक है, करेक्ट। डेडलाइन हो सकता है कि बहुत नजदीक हो या बहुत दूर हो, लेकिन हर एक काम का डेडलाइन होगा. नाउ बाय वो डेडलाइन कितना स्ट्रिक्ट है, नंबर वन. नंबर टू, बाय चांस डेडलाइन मीट नहीं होता है, तो क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि तुम्हारा सैलरी कट हो गया या तुम्हारा कुछ हो गया ऐसा. तो डेडलाइन के बारे में और वो रिलेटेड प्रेशर के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? डेडलाइन के बारे में कुछ नहीं बोलना है सर। अगर हमारे हमारे हमें पता है कि हमें काम से, लेट सपोज हमें 10 काम है अलग अलग प्रोजेक्ट के, एंड एक काम है जिसका डेडलाइन बहुत पास में है, सो वी शुड कीप वो टास्क ऑन प्रायोरिटी, राइट सर। अगर हमने हमारे डेडलाइन के हिसाब से हमने अगर हमारे टास्क प्रायोरिटाइज किए, सो डेडलाइंस हाँ डेडलाइंस तक हम पहुंच सकते हैं। बट अगर कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, राइट, डेडलाइन तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, सो वी कैन टॉक टू क्लाइंट्स। हम उनको बता सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, सो वी नीड मोर टाइम। एंड इसमें सर सैलरी कट का तो डर नहीं लगता, डर सिर्फ एक ही लगता है कि हमारी लर्निंग्स नहीं रुकनी चाहिए एंड करेक्ट वो करेक्ट प्रेशर के कारण क्लाइंट का काम नहीं मतलब डिस्टर्ब होना चाहिए। सो दैट करेक्ट इज द करेक्ट, थिंग आई वांट टू एब्सोल्युटली. से। बट ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता है नॉर्मली कि हम्म। किसी का सैलरी कट हो गया या कुछ हो गया, राइट? तो क्लाइंट को समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है करेक्ट। कि सर, करेक्ट। बिकॉज ऑफ अ जेन्युइन रीजन ये डेडलाइन मीट नहीं हो रहा है. एंड आई थिंक क्लाइंट ऑल्सो अंडरस्टैंड, ऐसा है ना? वी क्लाइंट भी जस्ट हैव टू काफी शो देम सेंसेबल द है. प्रूफ। उनको बताना पड़ता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि यहाँ हमें कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, ये अपडेट करने से ये अपडेट हो रहा है जो बिजनेस इफेक्ट कर रहा है। सो
हमें बस थोड़ा प्रूफ रहना पड़ता है, हमें हमारे पास एविडेंस रहने पड़ता है। मेरा ये प्रोसेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन था श्रेयस के लिए। जैसे कि आपका जो लीव का प्रोसेस है, हमारा जो लीव का प्रोसेस है, तो आपको अभी तक कंपनी में लीव के लिए कभी भी प्रॉब्लम हुई हो या फिर कोई भी प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम हुई हो आप? मतलब इफ यू आर आस्किंग फॉर अ लीव एंड यू आर नॉट गेटिंग द लीव, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है? ना, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आई हैव आस्क्ड फॉर द लीव एंड मुझे लीव नहीं मिली है। हाँ, जब मुझे लीव चाहिए थी मैं बस थोड़ा सा प्रायर बता देता था, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। समटाइम्स अगर ज़्यादा लीव चाहिए रहती तो मैं 1 हफ्ते पहले ही बता देता था। तो बट लीव आने तक मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई कि हाँ मुझे लीव नहीं मिली है, मुझे लीव मिली है बराबर। करेक्ट करेक्ट लीव के लिए करेक्ट सपोर्ट अच्छा था तो मुझे। आप ये रीजन करेक्ट समझते करेक्ट हैं कि नहीं हमें इसका। प्रियोर पे क्यों बताना चाहिए ना श्रेयस, क्यों प्रियोर पे बताना करेक्ट है में कि आप लीव ले रहे हो, तो वो रीजन मैम, क्या होता है? प्रायोरिटी पे इस प्रायोरिटी देखिए, एज अ बीइंग अ डेवलपर हम सिर्फ डेवलपर डेवलप मतलब हम डिपेंड, हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं, कंपनी के जो टीम हमारे ऊपर डिपेंड रहती है, एंड मेन जो डिपेंड रहता है हमारा क्लाइंट डिपेंड रहता है। करेक्ट। अगर 1 दिन भी हमारा मिस हो गया है तो उससे ना चाहते हुए भी क्लाइंट का बिजनेस इम्पैक्ट कर सकता है, टीम में भी डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है। सो टेलिंग देम इन प्रायर तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है अकॉर्डिंग टू मी। अग्री। देखो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है श्रेयस, कि तुम जब सोच रहे हो, यू आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट द क्लाइंट ऑल्सो, यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर डेवलपर, योर कलीग ऑल्सो। सो यू आर आस्किंग लीव इन एडवांस, तो ये बहुत एक सही है। और मैं तुम्हें बोलता हूँ श्रेयस कि बहुत सारे लोग ऐसा है ना जो ऐसा नहीं करते, उनको बस अर्जेंट से ही दिखाना है कि अरे आज सुबह ऐसा हो गया, मतलब 9 बजे करेंगे कि आज मेरा अर्जेंसी आ गया। भाई हर एक लीव अर्जेंसी पे नहीं हो सकता है, तुम कैजुअल लीव लो, हम मना नहीं करेंगे, है ना? अच्छा श्रेयस, तुम्हारा ये जो मैच्योरिटी है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे एज का, तुम्हारे लेवल का जो डेवलपर है उनमें से वो नहीं दिखता है दूसरे कंपनी में। सो मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूँ कि probably you know other developers, salesforce developer working for some other company, तुम्हारे जैसा ही एक्सपीरियंस है। तुम अगर उनको, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करोगे, तुम्हारा नॉलेज उनसे मतलब कैसा लगता है? कि तुम सेम लेवल पे हो, तुम उनसे बहुत ज्यादा आगे हो, या तुम्हारा नॉलेज उनसे पीछे है? व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ऐसा जो था, आई यूज टू थिंक एंड आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। बट जब मैं कंपेयर करता था ना, सो मुझे खुद को ही लो फील होता था कि हाँ मैं इतना नहीं हूँ, अगर आगे वाला मेरे से भी मतलब, हाँ हमको पता है कि हमको नॉलेज ज़्यादा है आगे वाले से, बट हम जब कंपेयर करते हैं सर तो उससे हम खुद को ही हर्ट करते, हमारी एक्सपेक्टेशंस हम खुद के लिए ब्रेक करते, राइट? सो एक इंसिडेंट बताता हूँ सर। हमारा जो व्हाट्सएप का कंपोनेंट है जो रिकॉर्ड पेज पे है, सो आई हैव आस्क माय वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज इन कंपनी एनटीटी डेटा कंपनी, ओके। सो बड़ा उसको कंपनी है। बड़ा कंपनी है। सो मैंने उनको पूछा था कि ये कंपोनेंट है, उनको दिखाया था, आपको ये बनाने में कितना टाइम लगेगा। सो उन्होंने मुझे बोला था कि हमको 2 स्प्रिंट्स लगेंगे सर बनाने में, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैंने ये भी पूछा था कि आपको इसको बनाने में कितने लोग लगेंगे। सो उन्होंने मुझे जो बताया सर, दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। इसको बनाने को बोले हमको 7 लोग लगेंगे बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल बोले कुछ लोग हमें फ्रंट एंड संभालने को लगेंगे, कुछ लोग बैक एंड संभालने को, एंड कुछ लोग तो हमें इंटीग्रेशन संभालने को लगेंगे बोले। बट व्हेन आई टोल्ड हिम कि हाँ ये सिर्फ मैंने 3 या 4 घंटे में बनाया है, विद मतलब सिर्फ मैंने बनाया, सो ही वाज लिटरली शॉक कि वो कैसे बनाया करके। भाई सो ये ही डिफरेंस होता है। हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट। आई वाज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ओनली। श्रेयस, तुम हर किसी को पूछो, नॉट ओनली यू, जो भी हमारे कंपनी में काम कर रहा है ना, उनको पूछो कि जब वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता है ना, वो उसी देखता है कि उनको 7 लोग चाहिए, फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, इंटीग्रेशन अलग, यू नो और एक बंदा तुम 4 घंटे में, 3 घंटे में उसको सब कुछ करके खत्म कर दे। दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस यश। अभी ये कितना, और इतना करने के बाद भी
श्रेयस मेरे को कॉल कर बोलता है, सर मेरे को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस का थोड़ा लो लग रहा है, राइट? सो यू नो व्हाट, बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज एग्जिस्टिंग स्टेट, ही इज नॉट सेटिस्फाइड कि जितना भी उसको नॉलेज है ही इज नॉट सेटिस्फाइड, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग श्रेयस। जिस दिन तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा सीखना बंद हो जाएगा। करेक्ट, So that was really a very good story. Yeah. मुझे ये बताइए श्रेयस, जब आप इनिशियली ज्वाइन किए थे और बिकॉज सीनियर्स को जब आप ज्वाइन करते थे तो आपको प्रॉपर सपोर्ट, जो कोऑर्डिनेशन होता था टीम में, वो प्रॉपर सपोर्ट, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग रिमोटली, करेक्ट? तो रिमोटली में करेक्ट, ये होता है कि या तो आप कॉल पे कोऑर्डिनेट करिए या तो मीटिंग में कोऑर्डिनेट करिए, करेक्ट? वो प्रॉपर कनेक्शंस करेक्ट, बनने करेक्ट। में थोड़ा टाइम लगता है। तो व्हाट इज़ योर फीडबैक कि आपको सीनियर्स की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा मिलता था, या टीम में अदर मैनेजमेंट पर्सन से कैसा रिस्पॉन्स मिलता था इफ यू स्टक समवेयर? ओके, सबसे पहले तो मैम सीनियर्स आर द बेस्ट, वो बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम भी सपोर्ट किया है इवन आफ्टर द ऑफिस आवर्स, राइट? मैं उनके मीटिंग्स में पहले जाता था, मतलब मीटिंग्स में कनेक्ट करता था, वो ऐसा नहीं बोलते थे कि यार तुम बार बार क्यों आ रहे हो, ऐसा क्यों आ रहे हो। दे यूज टू वेलकम मी एवरी टाइम। वो आते थे, सिर्फ इतना बोलते थे, आ गए फिर से, आ गए फिर से, मतलब हाँ। एंड समटाइम्स मैं उनको जो विजुअल फोर्स का पीडीएफ था उसके रिगार्डिंग मैं, मतलब मेरे सीनियर्स को रात के 10 10 साढ़े 10 बजे तक लेके बैठता था मैं, 1 आवर, हाफ एन आवर। सो उनके तरफ से जो मुझे टाइमली सपोर्ट आया, दैट वाज रियली ऑसम, एंड उनसे भी मुझे काफ़ी लर्निंग्स हुई। एंड जिस स्टेट में मैं आज हूँ, वो उनको भी थोड़ा क्रेडिट जाता ही है मैम, मेरे सीनियर्स को। सो सिर्फ एक सब चीज बोलो, अगेन रिलेटेड टू योर लर्निंग, आज तुम्हें बहुत कुछ पता है, जो भी प्रॉब्लम बाकी डेवलपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम बोलते हैं ठीक है श्रेयस से जाके पूछ लो, उससे डिस्कस करो। तुम अपना लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आफ्टर ज्वाइनिंग आवर कंपनी तुमने कैसे उसका प्रिपरेशन किया, या तुमने कैसे अपने लर्निंग के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, कब टाइम इन्वेस्ट करते थे तुम्हारे, विच इज आउटसाइड योर प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा अपना लर्निंग के बारे में बताओ। ओके, सो बेसिकली जो ऑफिस आवर्स के बाद काम करने की इच्छा ही नहीं होती सर, ऑनेस्टली बताता, कौन काम करने की, क्योंकि बॉडी पूरी थकी रहती है एंड माइंड पूरा थका रहता है। बट अगर बंदा एम्बिशियस है, हाँ सीखना है उसको आउट ऑफ द बॉक्स, सो वो कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेता है सर। सो आई यूज टू टेक आउट टाइम एवरी डे फॉर 1 आवर, इवन आई टेक आउट टूडे नाउ ऑल्सो। एंड मैं कुछ नहीं, मुझे जो क्वेरी है मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी पे डालता हूँ, उसके जो भी अप्रोचेस है, उसके जो भी सारे सॉल्यूशंस है, एंड जो हमारे सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं भी है तो क्यों नहीं है, पॉसिबल भी है। तो वैसे ही मैं, जो मुझे क्वेरी है मैं चैट जीपीटी में डालता हूँ, उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, उसका जो भी आउटपुट आया, वो हम यहाँ मतलब जो मेरे पर्सनल लॉग्स रहते थे उसमें मैं डेवलप करता था। एंड उससे हमें पता चलता था कि सेल्सफोर्स के एक्चुअल एरर्स क्या है, एक्चुअल उसके प्रिवेंशंस क्या है, क्यों ब्लॉक करते हैं, क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्या एरर्स है। सो जो भी क्वेरी आई, मेरा तो सिर्फ इतना ही बोलना है कि जो भी क्वेरी आई वो सिर्फ आप पूछो। आजकल तो इतने सारे एआई टूल्स है, सिर्फ पूछो, जो रिजल्ट आता है उसको लाओ, एग्जीक्यूट करो, एंड जो भी लर्निंग्स होती है वो एग्जीक्यूशन से ही होती है। ऑसम ऑसम। राइट। मेरा एक एक रिलेटेड क्वेश्चन श्रेयस, की अभी चैट जीपीटी आ गया, तुम जब ज्वाइन किए थे शायद तब एआई इतना ज्यादा भी यूज नहीं हो रहा करेक्ट, था। करेक्ट। तो आज की डेट में एआई को तुम किस तरह से यूज कर रहे हो, और वो एआई तुम्हारे काम में कितना मतलब हेल्प करता है और तुम्हें कितना एफिशिएंट बनाता है? ओके सर, एआई देखिए, ऐसा कोई एआई नहीं है अकॉर्डिंग टू मी कि उसको हर कोई स्पेसिफिक सिस्टम का कुछ ना कुछ सब कुछ आता हो, राइट? चैट जीपीटी को भी सेल्सफोर्स के बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं पती है जो एक डेवलपर्स को पता होती है। बट हाँ, उनको सॉल्यूशन पूछ के, उनको अप्रोच ला के, उनसे अप्रोच ला के एग्जीक्यूट करना ही, खुद से एग्जीक्यूट करना ही सर रियल लर्निंग सर, अकॉर्डिंग टू मी। सो एक क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे श्रेयस, आपके जो आपने जो अप्रोचेस की बात करी, आप अगर कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि आप कैसे अप्रोच लेते हो, क्योंकि मैंने काफी डेवलपर से भी मतलब डिस्कशन करा है इसके ऊपर, वो कहते हैं कि मैंने चैट जीपीटी पे रिसर्च करा बट आई एम नॉट गेटिंग द सोल्यूशन। तो आप किस तरह के अप्रोचेस ट्राई करते हो, अगर कुछ एग्जांपल दे सकते हो तो। देखिए सबसे पहले तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच है कि हमें ना चैट जीपीटी को ऐसा बोलना, मतलब ऐसा बोलना पड़ता है कि हाँ आई एम यूजिंग, मतलब मैं करंट सिनेरियो मेरा ऐसा है, ये मेरा इकोसिस्टम है, मेन मतलब इकोसिस्टम बताना पड़ता है, ये मेरा करंट सिनेरियो है, ये मेरा इकोसिस्टम है, एंड मुझे ऐसा ऐसा सॉल्यूशंस चाहिए, राइट?
सो वो एआई हमें स्पेसिफिकली वैसे ही सॉल्यूशंस ला के देता है, राइट? अगर वो सॉल्यूशंस आपको पसंद आए, आप वहां से पिकअप करिए, अपने सिस्टम में लगाए। जब आप सिस्टम में लगाएंगे सर, तो आपको एक्चुअल एरर्स आने पता चलेंगे, एक्चुअल उनके जो रोड ब्लॉक्स है, वो बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल्स है, वो हमें पता चलते हैं कि क्या है। सो यही अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ। एंड जो भी मुझे पूछता है कि हाँ, हाउ यू यूज एआई, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ कि आई यूज एआई इन दिस सिंपल टर्म्स। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। श्रेयस, एक चीज तुम बोलो, एग्जाम्पल, आज तुम जो भी, तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है, तुम एक पोजीशन पे हो ऑलरेडी, ओके, और तुमने देखा है कि तुम्हारे सीनियर्स जो है वो अभी कैसा पोजीशन पे है, वो क्या कर रहा है, या तुमने ये भी देखा है कि बाकी सेल्स फोर्स डेवलपर, जैसे कि तुम्हारा रिलेटिव है, हम्म, जर्मनी में है, तो हम्म, तुमने ओवरऑल सेल्स फोर्स में जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, तुमने उनको देखा है। हम्म। सो कीपिंग दैट इन माइंड, तुम्हें क्या लगता है अबाउट योर फ्यूचर? तुम्हारा फ्यूचर डल है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, या थोड़ा डाउटफुल तो हो, कि पता नहीं, मेरा टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि मतलब पता नहीं कल क्या होगा। सो तुम्हारा माइंडसेट क्या है अबाउट योर फ्यूचर? सर, माइंडसेट फ्यूचर्स को लेके कुछ इतना खास नहीं है, बट मैं बस इतना ही खुद मतलब खुद के लिए बिलीव करता हूँ कि हाँ, मैं आगे वालों को देखूँ, कुछ कंपेयर ना करूँ, क्योंकि कंपैरिजन ह्यूमन नेचर का ही एक पार्ट है सर। हम अच्छा देख लेते हैं, हमसे बड़ा देख लेते हैं, तो कंपैरिजन हो ही जाता है। बस मैं वही सोचता हूँ कि हाँ, मैं इस आगे वाले से खुद को कंपेयर ना करूँ, उससे मेरी लर्निंग रुक सकती है। अगर मेरी लर्निंग रुक गई, तो मेरा फ्यूचर भी सर अच्छा नहीं रह सकता है। बट यू फील यू आर सिक्योर्ड, योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड, तुम्हारा जॉब का प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाके, या तुम्हारा सैलरी पता नहीं कितना मैं कमाऊंगा उसका प्रॉब्लम नहीं होगा या नहीं होगा, इसके बारे में? No, no, I feel secured about the Salesforce because Salesforce is booming technology. रोज नया नया कुछ आ रहा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई लव अबाउट Salesforce इज इसने सारे टेक्नोलॉजी का कुछ 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 पार्ट हम अपने अंदर ग्रैब करके रखा है। लाइक आप देखोगे सर, पावर बीआई के हमारे पास रिपोर्ट्स है, कोडिंग के तो हमारे पास एपेक्स है, राइट? वेब टेक्नोलॉजीज के हमारे एलडब्ल्यूसीज है। सो मुझे ये सिस्टम बहुत सिक्योर लगता है, एंड आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट माई फ्यूचर कि एब्सोल्युटली। कैसा होगा श्रेयस, एंड मैंने क्या ये होगा। क्यों पूछा, क्योंकि हम्म। एक ना बहुत सही स्टार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। देखो, मेरा बहुत सारे दोस्त है जो ओरेकल में, या जो ओरेकल सीआरएम बोलो, या दूसरे कोई सीआरएम में, एसएपी सीआरएम में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट दे डोंट फील सिक्योर्ड, वो करेक्ट। बहुत डाउटफुल है अपने फ्यूचर को लेके। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि पता नहीं, मतलब आगे जाके इनका डिमांड कितना रहेगा, ये मार्केट में तो इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, ये इतना ज़्यादा इनोवेटिव नहीं है, इसमें एआई का तो कुछ नहीं हो रहा है, सो दे आर ऑलवेज डाउटफुल एंड दे थिंक अबाउट चेंजिंग देयर प्लेटफॉर्म। अभी मान लो कि जिसने 10 साल ऑलरेडी काम कर लिया है एक टेक्नोलॉजी में, अभी उसको दूसरे टेक्नोलॉजी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना है, तो उनके लिए डेफिनेटली ये चैलेंजिंग है, और वो डाउटफुल है उनके करियर के लिए, right? करेक्ट। So करेक्ट। from that perspective, genuinely you are in a very very safe condition. तुम्हारा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंड मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि आई वांट टू सी तुम्हारा जो बैकग्राउंड होता है गूगल मीट में, वो बैकग्राउंड का मेरे को देखना है। सो करेक्ट। एनीवे, ओके श्रेयस, अभी मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सारे लोग अभी हमारे टीम में काम करते हैं, और मोस्टली जब मैं देखता हूँ कि उनका माइंडसेट ना सेम है, दे ऑल आर ऑनेस्ट, दे ऑल आर हार्ड वर्किंग, वो पूरा मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। हर एक का लिमिट्स अलग होता है, लेकिन हर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसे भी तुमने शायद देखा होगा कि कोई ज्वाइन किया 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो छोड़ के चला गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन से टाइप का लोग है जो हमारी कंपनी में सरवाइव कर सकते हैं, और कौन से टाइप का लोग है जो शायद हमारे कंपनी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे? तो लॉजिकली दे शुड बी केयरफुल बिफोर ज्वाइनिंग हियर। सर, सबसे पहले तो जो हाईली एम्बिशियस लोग हैं, हाँ, जिनको सच में कुछ लर्निंग्स चाहिए, राइट, जिनको सच में ही कुछ सेल्सफोर्स में अपने मतलब कंट्रीब्यूशन देना है, अच्छा सा क्लाइंट्स को कंट्रीब्यूशन देना है, जिनको लिटरली बिजनेस के बारे में इंटरेस्टनेस है सर,
सो दे कैन लिटरली सर्वाइव इन द कंपनी। प्रेशर सर सारे काम में आता है, सारे फील्ड्स में प्रेशर रहता ही है। इवन आप कंप्यूटर साइंस को छोड़ के मैकेनिकल में भी देखेंगे तो मैकेनिकल में भी प्रेशर आता ही है। सो बस मतलब जो कैंडिडेट में है वो प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी रहनी चाहिए, एंड वो प्रेशर को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नॉट इन नेगेटिव वे। सो दैट काइंड ऑफ पीपल्स आर लिटरली ओके, सर्वाइव इन सो आवर सो सिस्टम। अगर अगर तुम्हें लर्निंग चाहिए तो तुम यहाँ पे लर्निंग मिलेगा और तुम करेक्ट, सरवाइव कर पाओगे, लेकिन तुम्हें अगर करेक्ट, टाइम पास करना है जैसे बड़े कंपनी में होता है, फिर सरवाइव करना मुश्किल है। करेक्ट? टाइम करेक्ट, पास तो नहीं होगा, तुम्हें रिपोर्ट पूछा जाएगा एवरी आवर, और एवरी तुम्हें आवर रिपोर्ट तो विशाल सर बिंग स्टिक विशाल सर स्टिक रहते हैं। राइट ना? करेक्ट। Just related to this, I have a one question. तो श्रेयस, if somebody like really serious about the career, जिनको कुछ learning करना है, especially in the Salesforce technology, तो आप उनको यहाँ पे recommend करोगे कि आप यहाँ जाओ ERP में join करो and you are going to get a good learning. करेक्ट मैम, मैं रिकमेंड तो करूंगा ही उनको कि हाँ आप ईआरपी फोर्स में लिटरली ज्वाइन करिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाँ सच में एम्बिशियस है, करियर्स को लेके फोकस्ड है, एंड फ्यूचर को लेके फोकस्ड है, एंड हाँ दे वांट लिटरली गुड इकोसिस्टम इन द सेल्सफोर्स करियर, कि हाँ हमें स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में ही अच्छा नॉलेज आना चाहिए। सो आई रिकमेंड ज्वाइनिंग ईआरपी करेक्ट, फोर्स। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू। अच्छा श्रेयस, अभी ना थोड़ा सा ये रूट चेंज करके एक चीज के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी जब फ्रेशर्स, क्योंकि हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस इतना अच्छा नहीं है, हमारे वेबसाइट पे इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है या इतना कुछ नहीं है, तो क्या होता है कि there are people, they see some negative comment on social media. एग्जाम्पल कुछ कमेंट तो ऐसा है कि ये कंपनी में कंपनी रियल नहीं है, कंपनी का क्लाइंट्स रियल नहीं है, कंपनी में सैलरी नहीं देते हैं या टाइम पे नहीं देते, 2-2 3-3 महीने का इनका डिले होता है सैलरी का। तो ये 2-3 चीज़ों के बारे में कि हमारे पास जो क्लाइंट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। सेकंड, व्हाट इज योर ओपिनियन कि सैलरी डिले आता है या सैलरी नहीं आता है, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर तुम्हारा क्या बोलना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ कंपनी के क्लाइंट्स रियल नहीं है, ऐसे नहीं है, दे आर दी पर्सन जिनको ऑनेस्टली कुछ नहीं करना है, राइट। उनको लिटरली प्रेशर हैंडल करना ही नहीं है, एंड रियल वर्ल्ड के साथ डील करना ही नहीं है। अगर उनको पता ही है कि क्लाइंट रियल नहीं है, सो वाई दे आर विजिटिंग अवर वेबसाइट। क्लाइंट रियल नहीं है तो फिर वेबसाइट को विजिट ही मत करिए ना। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं सर, दे आई डोंट थिंक मच अबाउट देम। एंड जो सैलरी की बात हुई, सो आई गेट अ टाइम टू टाइम सैलरी। मुझे सैलरी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स माय सेइंग ऑन दैट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके श्रेयस, बिफोर वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, इसके यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि एक है कि हम जब कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है, इनिशियल फ्यू मंथ्स ना हमारा उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही होता है कि उनको, एग्जाम्पल आज कोई बंदा ज्वाइन किया, मैंने तुम्हें बोला कि श्रेयस उनको थोड़ा गाइड करो, तुमने अपना काम छोड़ के उसको गाइड किया, उसको तुम्हें पता है कि उनको कितना डिटेलिंग में जाके तुम उनको सिखाते हो, वो गलत करता है तुम उनको दोबारा से रेफरेंस देते हो, सो योर टाइम इज गेटिंग चोक्ड बिकॉज यू आर हेल्पिंग समबडी, राइट नाउ। उनका प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है बट फिर भी उनको सैलरी तो मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सो वी वांट कि पीपल शुड वर्क हियर फॉर सम टाइम, 2 years मिनिमम कोई काम करे, बट देयर आर पीपल लाइक अमित, देयर आर पीपल लाइक जय, जिसका अमित तो 4-5 साल से ज्यादा काम किया, अदर पीपल ऑल्सो मोर देन 2 years दे हैव वर्क, बट 2 साल का हम बोलते हैं कि तुम्हें मिनिमम 2 साल का, एंड उसके लिए हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट तुमको रखना पड़ेगा, सो दैट कि यू डू नॉट कट द कनेक्शंस इमीडिएटली। तो तुमने भी तुम्हारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा किया है क्या? हाँ सर, स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ था कि हाँ एकदम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की कैसी डिमांड आ सकती है। बट व्हेन आई जॉइन कि हाँ मुझे भी डर लगा था कि ओरिजिनल एक्चुअली दे आर ओरिजिनल्स, तो डर करेक्ट, लगता ही है। सो जब मैंने सबमिट किया एंड जब मैं कंपनी में एंटर किया, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ वर्थ था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स क्यों सबमिट करने पड़ते हैं। एक्चुअली लर्निंग इतनी अच्छी थी,
लर्निंग इतनी अच्छी थी एंड काम इतना अच्छा हो रहा था कि मन ही नहीं लगा सर दूसरे कहीं पे मूव ऑन तो करने का। दूसरा तुम्हारा जो सीनियर्स है, जब उसने कंपनी लेफ्ट किया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कि उनको डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो सही, और या उनको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन का, कि उनको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला या उनको जो भी और डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप नहीं मिला, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ भी तुम्हें देखा है तुम्हारे सीनियर से? नो सर, ऐसा तो मुझे कहीं दिखा नहीं। अगर उनको डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं रहता तो आज अच्छे प्लेस पे होते ही नहीं हो, राइट? नॉट सो ओनली दैट, बट उनका उनका ना मेरे पास वेरिफिकेशन आता है एवरी टाइम दे लीव द जॉब, हर करेक्ट, एक बार विदाउट फिल मेरे पास वेरिफिकेशन आता है, राइट? करेक्ट। सो मेरे को वेरीफाई करना होता है, सो डेफिनेटली, So we राइट? get a सो proper documents and proper salary. करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा श्रेयस से रिलेटेड कि अभी हमारी ये कंपनी में कोई नए डेवलपर्स ज्वाइन किए हैं, इवन पीपल विल बी वाचिंग दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, जो कि हमारे कंपनी से होंगे, कंपनी के बाहर भी डेवलपर्स होंगे, एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू ज्वाइन इन द कमिंग टाइम। सो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, लाइक इनिशियल वेलकम मैसेज, या फिर आप लाइक कैसे उनको नॉट ओनली like, हु आर ज्वाइनिंग आवर कंपनी, जो भी सेल्स फोर्स में आना चाहता है, जो भी फ्रेशर, तो तुम उनको रिकमेंड करोगे, हाँ या ना? सेकेंड, अगर रिकमेंड करोगे तो क्यों? और थर्ड पॉइंट है कि वो अपने आप को कैसे डेवलप करे। करेक्ट? First of all, I recommend every developer जिनको Salesforce लेना है सर, they want to create a future in the Salesforce, so I'll highly recommend them कि हाँ Salesforce एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेकंड जो उनको सर सेकंड पॉइंट क्या था एक बार? सेकेंड पॉइंट है कि अगर वो आना है, ठीक है, तो वो कैसे अपने आप को रेडी करे, उसको कैसे, माइंडसेट कैसा होना चाहिए? इसके लिए एक पॉइंट बोलूंगा कि ये मुझे भी बोला गया था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग सेल्सफोर्स कि हाँ सेल्सफोर्स इज नॉट फॉर फ्रेशर्स, हमें कोडिंग का नॉलेज रहना चाहिए। हाँ, मैं आई अग्री ऑन दैट कि सेल्सफोर्स में आने से पहले एंड डेवलपर बनना है तो कोडिंग का नॉलेज तो आना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बेसिक नॉलेज है कोड्स के, जैसे C++, जावा एंड सी, इन सब का तो नॉलेज होना चाहिए, देन वी कैन एंटर टू द सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। And I highly recommend for the Salesforce, sir. So that's all my saying. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा श्रेष, अभी तो एआई का जमाना चल रहा है, Hmm. तो तुम एआई के बारे में कुछ सोच रहे हो कि अदर देन यूजिंग चैट जीपीटी विद सेल्सफोर्स, वो तो छोड़ो, बट कुछ ऐसा तुमने सोच रहे हो कि एआई को यूज करके, या कुछ एआई फीचर्स को तुम एक्सप्लोर कर रहे हो? एक अच्छा सा इंसिडेंट था, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी कि उन्हें सेल्सफोर्स के अंदर एक उनका एआई चाहिए था जिसमें वो क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते इससे। सो द अप्रोच आई यूज वो थोड़ा कॉस्टली जा रहा था। देन आई टेक द हेल्प फ्रॉम माई सीनियर जो जय गुप्ता है, उनसे मैंने हेल्प ली थी। सो ही टेल मी वन अप्रोच कि इसका हम कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं, राइट सर? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन यूजिंग एआई इन आवर प्रोजेक्ट ना कॉस्ट का, जो हमारे कॉस्ट बढ़ने नहीं चाहिए। सो ये तो एक हमारा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो गई, बट आफ्टर ऑफिस आवर्स आई क्रिएटेड वन कंपोनेंट, द सेम कंपोनेंट बट नॉट इन अ चैट स्टाइल। आई हैव क्रिएटेड वन कंपोनेंट जहां हम क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते थे, राइट? एंड सेंड बटन से हमारी क्वेरी, जो भी क्वेरी हमने दी है, सेंड बटन से हम उसका रिजल्ट फेच कर पाते थे। तो इससे जो मुझे लर्निंग आई कि हमारे पास चैटबॉट सेल्सफोर्स में दो एआई है, अभी जो एआई है सॉरी एजेंट फोर्स, तो वो तो कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट सर? बहुत सारे कंपनीज है जो उसको ले नहीं पाते, सो वी कैन गिव दैट कंपोनेंट जो उनको चीप कॉस्ट में मिल सकता है। एंड उनके जो भी सारे क्वेश्चंस हो गए रिलेटेड सेल्सफोर्स के डेटा, उनके सिस्टम में जो भी सेल्सफोर्स का डेटा है उसमें वो क्वेरी डाल सकते हैं कि हाँ इनका रेवेन्यू ये मंथ का कितना जनरेट हुआ, लास्ट मंथ का कितना जनरेट हुआ, डाल सकते हैं एंड फेच कर सकते हैं। सो दिस ऑसम, इज द एआई कंपोनेंट आई बिल्ड फॉर माई सेल्सफोर्स, माई पर्सनल ऑर्ग। ऑसम। तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि इसका यूज केस ऐसा है कि मेरे पास सेल्सफोर्स का पूरा डेटा है, अभी मैं कोई एक जगह पे जाऊंगा, उसमें प्रॉम्प्ट डालूंगा कि मेरे को बोलो लास्ट मंथ कितना लीड आया, तो वो मेरे को इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे देगा। मेरे को Correct. रिपोर्ट्स में जाके रिपोर्ट्स ढूंढो और उसको क्लिक करो, ये सब नहीं नहीं चाहिए। करना पड़ेगा, राइट? Awesome, awesome. क्या बात है, awesome. So, Shreyash, this is very good. Keep, thinking, keep developing different scenarios. तुम्हारे पर्सनल के लिए भी हेल्पफुल होगा, और जैसे तुम बिजनेस के बारे में काफी सोचते हो, तो कस्टमर का भी, काफी इसमें हेल्प हो जाएगा। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन,
तुम्हारा फ्यूचर प्लान कैसा है? 5 साल 10 साल के बाद तुम क्या करना चाहते हो? क्या क्या चीज अचीव करना चाहते हो? कुछ अपना पर्सनल के बारे में बताओ। पर्सनल तो सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो अभी लाइफ चल रही है सब उसको थोड़ा बेटर करना है। बस जितना स्ट्रगल अभी है उतना स्ट्रगल नहीं रहना चाहिए। करेक्ट। एंड आई जस्ट ओनली एम कि सेल्सफोर्स डेवलपर से एक सेल्सफोर्स कंसल्टेंट या फिर आर्किटेक्ट के लिए मूव ऑन करना। आई एम लुकिंग फॉर माई फ्यूचर, बस। तो सिर्फ एक कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होता है? मतलब एक डेवलपर अगर उसमें मूव करना चाहते हो तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट स्किल होना चाहिए? सर फॉर कंसल्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फैक्टर मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो गैदरिंग करते आनी चाहिए। बिजनेस करेक्ट। जो रिक्वायरमेंट, बिजनेस जो है, सबसे पहले तो क्लाइंट का जो बिजनेस है वो समझना जरूरी है। उसकी प्रॉब्लम क्या है एंड उसमें हम सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में हमें तो रोड ब्लॉक्स नहीं आ रहे हैं, ये एज अ डेवलपर मैं बताता हूँ। बट एज अ कंसल्टेंट हमें उनका प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, उनका बिजनेस समझ में आना चाहिए। एंड देन हमें उनको सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी में हम काम करवा सकते हैं या फिर हमारा सॉफ्टवेयर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। So, वेरी as a consultant at this age, I think about this only. एब्सोल्युटली श्रेयस, आई गारंटी तुम अपने एज का, तुम अपने एक्सपीरियंस का किसी भी बंदे से बात करो, दूसरे कंपनी का, हमारे कंपनी का नहीं, तुम फिर समझ में आएगा कि उनको इतना दिख भी नहीं पाता है। दे डोंट इवन नो कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। जब हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लोगों का एक ये लेते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं, दे डोंट नो कि उनका पूरा प्रोजेक्ट क्या है, उनको आइडिया नहीं है। उनको आइडिया कि हाँ मेरे को कुछ कंपोनेंट के लिए दिया गया था, मेरे को कुछ ट्रिगर के लिए दिया गया था, मैंने कुछ डेवलप किया। इवन उनका एडमिन नॉलेज भी इतना पुअर होता है क्योंकि वो एडमिन में भी इतना काम नहीं करता है। लेकिन तो Correct. अगर तुम अपने बारे में सोचोगे कि कोई भी प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी से लेके, प्राइवेसी से लेके, उनका रोल हायरार्की, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, और फिर पूरा डेवलपमेंट साइकिल, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इवन क्लाइंट्स का ट्रेनिंग देना, सो एंड टू एंड तुम जो करते हो ना, वो शायद इंडस्ट्री में 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ये सब करते हैं। एंड वो लोग सोचते हैं कि मैं अभी आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, जो तुम आज सोच रहे हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस, श्रेयस, कि अगर तुम थोड़ा सा मेहनती होगे, अगर तुम थोड़ा सा एम्बिशियस होगे, और आज की डेट में शायद सेल्सफोर्स से ज्यादा सैलरी कोई दूसरा टेक्नोलॉजी देता है। So people are melting money who are working for big companies, big Correct. projects, abroad में, like your relative, they are melting money like anything, है ना? So that's really good. I just wanted to ask Shreyas ki what advice you are going to give, like especially the people currently working and who is exactly joined and like they think that they are facing so much pressure, उनको बहुत ज़्यादा pressure feel हो रहा है या उनको लगता है नहीं बहुत ज़्यादा ही हमें काम दिया जा रहा है या सिखाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है उनके लिए क्या एडवाइस होगा इन शॉर्ट? सर एडवाइस तो कुछ नहीं रहेगी, बस हाँ प्रेशर तो रहता ही है, बस प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। एंड लाइक जब जो भी बोलते हैं ना मैम कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो हाँ, नॉलेज पाने के लिए तो थोड़ा हमें अपना मेंटल पीस एंड जो हमारा इनर पीस है वो तो खोना पड़ेगा ही, अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने किया था। Correct. तो दैट्स ऑल। ये फाउंडेशन ईयर है ना श्रेयस, फाउंडेशन ईयर है मैम, तो स्टार्टिंग फाउंडेशन के। ईयर में थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। जो एथलेटिक होता है, तुम अगर देखोगे तो वो सैंड में जाके वो रनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस मिलेगा, तो दे विल मूव फास्टर जब वो लेवल फील्ड में आएंगे। या वो अपने पैर में थोड़ा सा वेट वेट है बांध लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट रनिंग और साइकिलिंग। व्हाई? बिकॉज जब वो वेट नहीं रहेगा तब वो बहुत फास्ट जा पाएंगे, है ना? सो इनिशियल फाउंडेशन ईयर में तो तुम्हें तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अगर इफ यू आर नॉट रेडी, फिर तो यू आर हार्मिंग बेसिकली योर ओन करियर। करेक्ट। करेक्ट ना? तो एनीवे, आई थिंक श्रेयस, तुम्हारा जो जर्नी है स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज डेज, नागपुर से पूना गया, पूना में इतना मेहनत किया, फिर तुमने जॉब मिला, एंड यू इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम फॉर योर लर्निंग, और आज इसलिए हम तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट भी है, इतना ज़्यादा तुमको हम काम भी देते हैं कि
चाहे एसएपी का इंटीग्रेशन हो जाए, कोई इंटीग्रेशन हमारे व्हाट्सएप का कंपोनेंट हो जाए, जो लोग 7-7 10-10 दिन में करेंगे वो तुम 4 घंटे में करते हो, राइट? सो दीज आर रियली गुड. आई कैन से कि अभी तक मैंने जितना भी श्रेयस के साथ काम किया है, द कोऑर्डिनेशन वाज गुड. दिस इज माय पर्सनल फीडबैक फॉर श्रेयस, क्योंकि आई थिंक में जब हमने श्रेयस को मूव किया था, इट वाज अ बिग न्यू चैलेंज फॉर बोथ ऑफ अस. श्रेयस के लिए इसलिए था क्योंकि श्रेयस वाज थिंकिंग कि मैं कैसे होगा मुझसे हैंडल, बिकॉज इट वाज वेरी न्यू बिगनिंग स्टेज. और आई थिंक द वे ही हैव हैंडल इट वाज, फिर तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज़ की. तो आई थिंक इट्स गुड श्रेयस. आई थिंक काफ़ी लोगों को थैंक यू टीम मैम. से सीखना चाहिए कि 2 इयर्स में जो आपने लर्निंग की है, अदर देन ऑफिस टाइमिंग में तो आप ऑफिस काम कर रहे हो, बट जो भी एक्स्ट्रा आपने अभी हमें एक्सप्लेन किया, दैट इज ऑल आफ्टर ऑफिस आवर्स यू हैव गिवन द एफर्ट. तो इनिशियली आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम यू, एंड आई थिंक उनको ये एडमायर करना चाहिए. थैंक यू. मेरा भी एक फीडबैक रहेगा श्रेयस के लिए. मैंने तो श्रेयस के साथ काफ़ी टाइम से अभी मैं रहता हूँ उसके मीटिंग में, तो आई ऑब्जर्व हिम. श्रेयस का अब मतलब अप्रोच ना जो ओवर द लाइन 2 इयर्स में कंप्लीट चेंज हो गया. पहले जैसे थोड़ा नर्वस होता था, अभी अभी आप उसके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके जाओ, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आप जाके बोलो कि स्ट्रेस ये प्रॉब्लम हो रही है, यूजर को ऐसा चाहिए, लाइक देयर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज ये. तो वो अंडरस्टैंड करता है, पहले एकदम कामली वो सुनता है कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, क्लाइंट को ऐसा ऐसा चाहिए, वो एनालाइज करता है. देन ही हैज ओनली वन रिप्लाई, सर मैं ट्राई करता, आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ट्राई करता. तो वो ट्राई करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आता है. और सोल्यूशन ऐसा होता है ना कि लाइक आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है कि लाइक मैंने अगर उसको 2 पॉइंट्स दिए हैं, ही विल कम बैक विद 4 पॉइंट्स, ठीक है, कि सर मैंने ये भी सोचा है, ये पॉइंट्स भी ऐड करे हैं. एंड जब वो वर्क करता है ना, वो कूल एंड कंपोज वर्क करता है. मैं देखता हूँ कभी कभी स्क्रीन पे वो गाना सुन रहा है, बिंदास गाना सुन रहा है, बट उसका कोडिंग चलते जा रहा है, उसका ब्रेन उसमें चल रहा है कंटिन्यूअस. तो दैट इज वेरी गुड थिंग अबाउट हिम. तो अभी वो चीज़ें प्रेशर्स को एकदम कामली हैंडल करता है. तो दैट इज द वेरी गुड थिंग अबाउट हिम, जो मुझे अच्छा लगता है. Just anything you want to suggest us as a like team कि हमें और किस न्यू कमर्स पे किस पे कैसे काम करना चाहिए, जो न्यू डेवलपर्स हैं उनको और कैसे इंस्पायर करना चाहिए. एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट अस? नो मैम, जैसा चल रहा है वैसा, मतलब जो बेस्ट है वो ऐसा चल रहा है. थोड़ा, हाँ, थोड़ा काम का प्रेशर आता है, विशाल सर समटाइम्स गेट स्ट्रिक्ट. तो बट वो भी हमारे बेटर फ्यूचर के लिए ही है. यस, करेक्ट मैम. वो होता है ना प्रेशर सर में यू आर आप म्यूट. जल्दी काम करते हो, जैसे एग्जाम के टाइम पे हो जाता है ना कि अरे लास्ट चैप्टर अभी बाकी है, एक बार रिवाइज तो कर लूं, कम से कम 2 नंबर तो मिल जाएंगे, वो वाला होता है. मैम मैं लास्ट टाइम पे कभी प्रेशराइज नहीं हुआ हूँ, एंड मैंने लास्ट टाइम पे कभी बुक ओपन भी नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम में जो पढ़ा रहता था वो सब भूल जाते थे. सो पैनिक के कारण. सो आई नेवर गेट प्रेशराइज. मैं काम को एज अ कामली हैंडल करता हूँ. एंड दैट्स ओनली रिक्वायर्ड कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आप जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि वो आपकी लर्निंग के लिए, आई थिंक वो आउटपुट नहीं मिल पाता है. करेक्ट Agree. मैम. सॉरी, वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि जो भी लोग अभी तक हमारे कंपनी में ज्वाइन किए हैं, ऑल ऑफ देम आर इन वेरी गुड पोजीशन. बट मैंने कुछ लोगों को बोला है कि दे विल बी इन एक्सेप्शनल पोजीशन. somebody like अमित, somebody like जय, दे विल बी इन एक्सेप्शनल पोजीशन. तो मैं श्रेयस के बारे में भी वही बोलता हूँ कि श्रेयस, आई गारंटी कि अच्छा तो तुम करोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट यू विल डू एक्सेप्शनली वेल, दैट आई गारंटी. तो जैसे तुम अभी लर्निंग तुम्हारा चल रहा है वैसे चलने दो, एंड वेरी वेरी सून यू विल अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ. जो भी तुमने ड्रीम किया है, जो भी तुम्हारा प्लान है, सब सक्सेस हो जाएगा. थैंक यू सर, थैंक यू. Right. ठीक है. So I think it was nice. We can close it now. Yes, I think Yes, sir. Okay. Sure. Thank you, Thanks. Vishal. Thank you, Thank you. Shreyas. Thank you everyone. Thank you. Thank you.